अब तृतीय अभ्यास कार्य जो है इसको भी आइए करने का प्रयास करते हैं। अब देखो तीसरे अभ्यास कार्य में का क्या कहा गया, इसे पहले पढ़ते हैं। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां पदानां उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखंतु। अभी तक विद्यार्थियों हम एक ही वाक्य में उत्तर दिया करते थे, अब जो है हम पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे, मतलब पूरा पूरा वाक्य लिखेंगे, एक पद नहीं लिखेंगे। इससे पहले हम पदों में उत्तर दे रहे थे, अब एक पद नहीं, हम पूरा का पूरा वाक्य लिखेंगे, है ना। तो कह विद्वान अस्ति, तो अब विद्वान कौन होता है, तो जो क्रियावान होता है ना, जो क्रिया करते रहता है, जो उद्यम करते रहता है, तो क्रियावान विद्वान अस्ति। जो क्रियावान है वही विद्वान बनेगा, अन्यथा और कोई नहीं। जैसे कि कहा था कि यस्तु क्रियावान पुरुषः सह विद्वान, तो यहाँ पर आप क्रियावान पुरुषः भी लिख सकते हो बीच में, क्रियावान पुरुषः विद्वान भवति। गुणेषु पूजा स्थानम किम, गुणियों का जो वो पूजा स्थान क्या होता है, तो गुणा पूजा स्थानम। तो यहाँ पर गुणियों का, जो गुणी लोग होते हैं, तो गुणेषु पूजा स्थानम गुणाः सन्ति। गुणियों का जो पूजा स्थान है उनके गुण ही हैं, उनके गुण के कारण ही उनकी पूजा होती है। यदि गुण ना रहे तो वहां पर उनकी पूजा ना हो। लिंग से और स्त्रीलिंग पुल्लिंग, या फिर ये स्त्री है तो इसकी पूजा कर ली जाए, ये पुल्लिंग है तो इसलिए इसकी पूजनीय है, ऐसा नहीं होता। ना कि ये उम्र में बड़ा है तो इसकी पूजा हो, ये छोटा है तो पूजा हो, ऐसा भी नहीं होता। तो पूजा क्या किसकी होती है, आयु की? नहीं नहीं। क्या लिंग की, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की? बोले नहीं, पूजा होती है तो गुणों की होती है ना। कह विद्याम न प्राप्नोति, जो कौन विद्या प्राप्त नहीं कर पाता, तो सुखार्थी न, है ना। सुखार्थी एक वचन में पूछा तो हम भी एक वचन में लिख देते हैं, सुखार सुखार्थी विद्या विद्या न प्राप्नोति। सुखार्थी व्यक्ति जो है कभी भी विद्या प्राप्त नहीं कर पाता। उक्ति थी सुखार्थिनः कुतो विद्या और कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी को विद्या कहाँ मिलेगी और विद्यार्थी को सुख नहीं मिल सकता, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, है ना। आगे पूछा गया कि मनुष्य विद्याम अर्थम च कथम साधयेत, तो हम लिख सकते हैं कि मनुष्य जो है, कहने का अभिप्राय कि विद्या और अर्थ को कैसे साध सकता है, कैसे बना सकता है। तो वहां पर एक उक्ति आई थी ना कि जहाँ क्षण सह कण सश्चैव विद्यामर्थम च साधयेत, ये उत्तर यहाँ पर एक उक्ति आई थी हमारे सामने में, है ना। क्षणशः कणसश्चैव विद्यामर्थम च साधयेत, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मनुष्य, पूर्ण वाक्य लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, मनुष्य क्षणशः, है ना, क्षणशः कणसश्चैव विद्याम, ऐसा नीचे, अर्थम च साधयेत, है ना। कि मनुष्य यदि कण कण नहीं बचाएगा तो वो धन नहीं कमा सकता, और क्षण क्षण, यदि क्षण क्षण एक एक पल में पढ़ाई नहीं करेगा तो वो निश्चित रूप से विद्या प्राप्त भी नहीं कर सकता, है ना। अब आगे कहा, क्या कहा गया था कि दृशम वचम दुर्लभम, तो हितम मनोहारी च वचम दुर्लभम, हितम मनोहारी च वचम दुर्लभम।
ठीक है ना, कि जो हितकर भी हो और मन को अच्छा लगने वाला भी हो, तो ऐसे जो वचन जो होते हैं वो बड़े ही दुर्लभ होते हैं। हितम मनोहारी च वचम दुर्लभः। तो हित भी करे और अच्छे भी लगे, इसको मैंने पाठ पढ़ाते समय बहुत अच्छे से आपको बताया है, प्रारंभ में भी और अंत में भी जब आया था तब भी, है ना। अब हम क्या करेंगे चौथे अभ्यास कार्य में, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। जैसे कि हम पिछले के पाठों में भी हम प्रश्नों का निर्माण किया करते थे, आइए उसी प्रकार इस चौथे अभ्यास कार्य में भी हम प्रश्नों रेखांकित पदों के स्थान पर हम प्रश्न निर्माण करें। शीलम परम भूषणम, कि शील जो है वो हमारा परम भूषण है। तो हम इसको कैसे पूछ सकते हैं कि कौन परम भूषण है, तो शील को देखो नपुंसक लिंग था क्या, तो कौन के लिए हम क से प्रश्न करने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, किम शब्द का प्रयोग करते हैं। अब किम शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में भी है, पुल्लिंग में भी है, स्त्री में भी है, पुल्लिंग में भी है, नपुंसक लिंग में भी है, उसमें भी एक वचन द्विवचन बहुवचन है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब जब स्त्री, अब ये शब्द को देख करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। अब शीलम जो है आप देखें फलम की तरह नपुंसक लिंग था, तो प्रश्न भी किम का हम कौन सा वाला रूप प्रयोग करेंगे, नपुंसक लिंग का। तो प्रश्न हुआ कि एक वचन का करें, द्विवचन का करें कि बहुवचन का, तो भाई शीलम एक वचन था ना, और नपुंसक लिंग था, तो नपुंसक लिंग के एक वचन का प्रयोग हम करेंगे। तो वहां किम के कानी ऐसे रूप चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, किम परम भूषणम। और प्रश्न निर्माण करना है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह तो आवश्यक है ही। यहाँ पर म जो है यहाँ ऊपर आ जाएगा, किम ऐसा होगा, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि यदि आने वाला अक्षर, यदि म के बाद जो ये आने वाला अक्षर यदि व्यंजन होगा, तो ये म जो है हमेशा इसमें बदल जाता है, अनुस्वार में। यदि यही स्वर होगा तो वो म ही म रहता है ना, स्वर होगा तो म ही रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, अ था आगे तो इसलिए म नीचे रहा, लेकिन यहाँ पर प था आगे इसलिए म ऊपर चला गया। इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी अनुस्वार है, क्योंकि आगे यहाँ पर भी व्यंजन है ना, इस तरीके से। आगे पूछा गया कि मनुष्याः पृथिव्याः संतानः अस्ति, है ना। तो पृथ्वी, मनुष्य जो है वो पृथ्वी की संतान है। तो हम यहाँ पर पृथ्वी शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है और षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप बना है। तो हम भी क्या करेंगे, किम शब्द के स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति में जाएंगे और उसका एक वचन में बनता है कस्याः, तो हम इसको लेकर के आ जाएंगे। तो हम प्रश्न करेंगे कि मनुष्याः कस्याः संतानः अस्ति, ऐसे। गुणिषु लिंगम वयः च न महत्वपूर्णम, ठीक है ना। बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि गुणियों के लिंग और गुणियों में लिंग और वयम जो है, लिंग मतलब जो हमारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग जेंडर, और उम्र वय जो है उम्र एज जो है महत्वपूर्ण नहीं होती, किसमें, तो गुणियों में। तो गुणीशु में आप देखिएगा गुणी शब्द है और उसमें जो है ये पुल्लिंग शब्द है, और ये सप्तमी विभक्ति में हरीशु की तरह बहुवचन में बनेगा। तो हम भी किम शब्द चल जाएंगे, और किम शब्द का सप्तमी के पुल्लिंग है तो सप्तमी में जाएंगे, और सप्तमी के जाने के बाद भी उसके कहां पर जाएंगे, बहुवचन में, तो वहां बनेगा केशु। केशु लिंगम वयः च न महत्वपूर्णम, है ना। ये इसके बाद किसमें लिंग और वय जो है उम्र जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, है ना। तो हितकारकम मनोहारी च वचः दुर्लभः भवति, तो वो हितकारी और दुर्लभ मनोहारी जो वचन है वो वचन है जो वो दुर्लभ होते हैं। तो हम इसका प्रश्न कैसे करेंगे, वचः में बनाया था क्या, तो पहले तो लिख लेते हैं। तो हितकारकम मनोहारी च
वचह जो है वजह वचसी वचांसी ऐसे रूप चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा देखो, अब किम में म ऊपर रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। उप यहाँ पर रहेगा, किम में ऊपर रहेगा, यहाँ म नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि आगे जो है दुर्लभम आने वाला है, तो द व्यंजन में आता है इसलिए ऊपर चला गया। दुर्लभम भवती, ऐसा आप यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं आएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो ऐसे आप जो है कि क्या दुर्लभ होते हैं, तो हितकारी और मनोहारी क्या दुर्लभ है, तो वचन दुर्लभ है ना, तो किम दुर्लभ। अब देखिए, पाठस्य आधारेण उदाहरणानुसारम समुचितम मेलनम कुर्वन्तु। अब यहाँ पर हमको ये श्लोक ही दिए हुए हैं, इसको हमको जोड़ते चले जाना है सही से। तो क्षणशः कर्णशः साधयेत, तो किसको साधना चाहिए? विद्याम और अर्थ को, क्षण से विद्या को और कर्ण से जो अर्थ को। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठम आभूषणम, सर्वश्रेष्ठ आभूषण क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ आभूषण जो है वो हमारा शील होता है। तो हम इसको ऐसे करके यहाँ पर मिला देंगे, है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार रत्नम न अन्विष्यति तद, रत्न को ढूंढना नहीं, रत्न को ढूंढ, रत्नम रत्न नहीं ढूंढता, रत्न को रत्न हमको नहीं ढूंढता, हमको ढूंढना पड़ता है ना, तो इसको ऐसे मिला लेंगे। आद्यम धर्म पता होगा तो यही होगा, है ना, तो यहाँ पर ऐसा इसको मिला देंगे। तो आद्यम साधनम शरीरम, हितकारकम मनोहारी च वचः, ये हितकारक और मन को अच्छे लगने वाले वचन जो है वो दुर्लभ होते हैं। और एक बच गया, तो पूजा स्थानम क्या होता है? तो पूजा का स्थान जो है वो गुण होता है। ऐसे ये सही हो जाएगा। आइए अब हम छठवें इस अभ्यास कार्य की ओर बढ़े। इसमें कहा गया कि पाठात अधोलिखिता नाम पदा नाम समानार्थक पदानी चित्वा लिखंतु। ये पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं, उसमें से हमको इनके समानार्थक पद को लिखना है ना। समानार्थक क्या क्या है? जो समान अर्थ को, मतलब पर्यायवाची, आपने पहले भी हिंदी इत्यादि में पढ़ा होगा, एक ही अर्थ को कहने वाले दूसरे शब्द को लिखिए। जैसे सुत को हम पुत्र भी कह सकते हैं, प्रथमम को हम आद्यम कहते हैं, है ना, आद्यम कह सकते हैं। इसी को हम अग्रिम भी बोलते हैं, अग्रिमम, अग्रिमम इत्यादि भी कहते हैं। धन को और क्या कहते हैं? तो धन को हम वित्त भी कहते हैं क्या, वित्तम। अभी अभी तो आया अर्थम। और क्या कहते हैं इसके अलावा? जो है संपत्ति, है ना, संपत्ति ही, विभव, बहुत सारी चीजें हैं, विभव इत्यादि। अवस्था, अवस्था को आप क्या कह सकते हो? अवस्था को आप स्थिति कह सकते हो, स्थिति ही, है ना। दशा भी तो कहते हैं, दशा, क्या दशा है भाई, क्या अवस्था है ना, इत्यादि। पर परिस्थिति परिउपसर्ग लगा दो तो परिस्थिति भी कह सकते हो। वचनम, वचनम को आप वाक्य भी कह सकते हो, आप वचः भी कह सकते हो जो पाठ में आया, है ना। और उक्ति भी कहते हैं, भाषणम भी कहते हैं, है ना, और गिरा भी कहते हैं, इत्यादि कई तरीके हो सकते हैं। आचरणम, आचरणम मतलब आचरण को हम शील भी बोलते हैं जो पाठ में आया था, शीलम। व्यवहारः, चरितम, और इत्यादि प्रकार से और भी कई सारे शब्द हो सकते हैं। आइए अब सातवें में क्या कह रहा है? सातवें में कहा कि उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम विभक्तिम निर्दशंतु, निर्दिशंतु। कहा गया है कि नीचे जो है ये कुछ वाक्य हैं, उस वाक्य में रेखांकित पद है जो अंडरलाइन किए गए हैं, जैसे कि जैसे कि ये है, ये है। अब इसमें हमको विभक्ति बताना है। अब आपको यदि रूप याद होंगे जो अब तक याद हो जाने चाहिए, तो आप निश्चित रूप से विभक्ति बता देंगे। जैसे पृथिव्या षष्ठी विभक्ति है, और मैं लिख देता हूं कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन है ये। जैसे कि रमायाः नद्याः, वैसे ही ये बनेगा पृथिव्याः। उसी प्रकार गुणा पूजा स्थानम, गुणिषु, गुणिषु न च लिंगम न च वयः। तो गुणिषु ये हरिषु की तरह सप्तमी विभक्ति में बनेगा, तो हम पूरा लिखते हैं सप्तमी विभक्ति। और कौन सा वचन है?
तो बहुवचनम, है ना। शीलम, तो शीलम परम भूषणम, शीलम जो है फलम की तरह नपुंसकलिंग है, और प्रथमम प्रथम है, तो ये प्रथमा विभक्ति ही, और क्या हो जाएगा, एक वचनम। इसी प्रकार क्षणशः कर्णशश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत, विद्या को तो विद्या, रमा रमे रमाह रमाम रमे, तो रमाम बनता है ना द्वितीय के एक वचन में। इसी प्रकार विद्या विद्ये विद्याह विद्याम, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति। और कौन सा वचन है, एक वचनम, है ना। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, तो विद्यार्थी शब्द है, उसका जो है ये प्रथमा के बहुवचन में बनता है, विद्यार्थी विद्यार्थिनौ विद्यार्थिनः, तो प्रथमा एक विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है ये। और प्रथमा विभक्ति के ये बहुवचन में बनेगा। इसी प्रकार हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितम और मनोहारी जो वचन है वो बड़े दुर्लभ होते हैं, तो वचः में कौन सा, वचः वचसी वचांसी, तो ये भी प्रथमा विभक्ति है। और एक वचनम, ऐसा। अब देखिए, मैंने आपको जो है एक बात बताई थी, अब हम लोग आठवें अभ्यास कार्य में आगे जाएं, उससे पहले इस योग्यता विस्तार के एक जो शुरू का ये योग्यता विस्तार हमें जो पहला जो ये बात है इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम आठवें अभ्यास कार्य को करेंगे। योग्यता विस्तार में पहला लिखा गया था कि मकार लेखनम, अर्थात ये जो अंत में ये जो म होता है इसको हम कैसे लिखें, म ऐसा लिखें अथवा ये ऊपर में बिंदी लगा दें। तो बोले हैं कि यदा मकारात, अगर यदि म से परम व्यंजनम, थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूं, कहा गया कि यदा मकारात, यदि म से परम व्यंजन वर्ण अस्ति, यदि म के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण आता हो, जैसे कि ऊपर भी मैंने समझाया कि यदि कोई व्यंजन वर्ण होगा तो हम जो है तदा मकारस्य म स्थाने तो अनुस्वार लेखनीय, अर्थात यदि म के बाद में यदि कोई व्यंजन, व्यंजन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, क से लेकर के आप आपके भाषा में ज्ञ तक और मेरी भाषा में जो है वो ह तक, है ना। हल के ल तक, क के ह इत्यादि, तो ये ज्ञ क्षत्र ज्ञ तो बाद में मिल के बनते हैं, तो उसको हम पूर्ण तो मानते नहीं, मिलित होते हैं। तो ये क से लेकर के ज्ञ तक आप लोग समझ लो, यदि आगे व्यंजन वर्ण होगा तो ये म के स्थान पर ये अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि देखो, ये पुस्तकम पठति में म के बाद क्या था, व्यंजन था, इसलिए पुस्तकम पठति यह शुद्ध हो जाएगा। परंतु यदि दूसरी स्थिति, यदि म के बाद यदि स्वर हो, स्वर को ही हम अच भी कहते हैं, यदि स्वर हो तब क्या होगा, तो बोलते हैं कि यदा मकारात म परम स्वर्ण वर्ण भवति तदा मकारः म एव लेखनीय, तब म को म ही लिखना चाहिए, ना कि अनुस्वार। सीधा सीधा बात बच्चों, आप ये जानो कि यदि ये म के बाद में यदि व्यंजन होगा तो आप उसे ऊपर अनुस्वार में बदल देंगे, यदि म के बाद यदि स्वर होगा तो आप म को म ही रहने दीजिएगा। सीधा सा नियम है, कोई देखिए उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप समझ गए क्या, समझ गए होंगे। आइए अब ये आठवें अभ्यास कार्य को हम करते हैं। लिखा हुआ है कि यत्र अग्रे स्वरः अस्ति, जहां पर आगे स्वर दिया हुआ है वहां अनुस्वार के स्थान में म लिखित्वा वाक्यानि पुनः लिखतु, जहां पर आगे जो स्वर दिया होगा तो स्वर में स्वर अनुस्वार के स्थान पर आप म लिखिए और वाक्य को पुनः लिखिए। मैंने क्या कहा था फिर से याद रखिएगा कि यदि अनुस्वार है, यदि म है और म के बाद में व्यंजन है तो उसको अनुस्वार कर देना। बाई चांस अनुस्वार हुआ और उसके आगे यदि अच है तो ये अनुस्वार को म कर देना है। कुल मिला के कहना यह है कि यदि अच होगा तो ये ऐसा लिखा जाएगा म,
यदि व्यंजन होगा तो ये अनुस्वार लिखा जाएगा। अब आपको क्लियर कर लेना है, अगर अच है लेकिन उसके बाद भी अनुस्वार लिखा हुआ है तो आप उसको तुरंत म में बदल दीजिए, और यदि म लिखा हुआ है और आगे व्यंजन है तो उसको अनुस्वार में बदल दीजिए, है ना, समझिएगा। अब कहा गया कि देखो यत्र अग्रे स्वरः अस्ति, जहां पर स्वर है उसमें अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार मतलब इसके स्थान पर आप जो है म लिखिए। अब जैसे कि न रत्नम अनभिष्यते, अब अ जो है वो स्वर में आता था लेकिन ये ऊपर है, तो मैंने क्या किया कि आगे स्वर होगा तो म ही लिखा जाएगा, तो ये म ऐसा लिखा गया। बात स्पष्ट है। अब देखो, अब शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन, अब देखो शरीर मैं लिखता हूं, अब अनुस्वार पर विचार करता हूं कि अनुस्वार म लिखा जाएगा कि ये वाला अनुस्वार ही रहेगा कि म लिख दूं। तो मुझे क्या करना होगा, मैंने स्थिति बनाई कि यदि व्यंजन होगा तो मैं म रहने, अनुस्वार रहने दूंगा, अज रहेगा तो नीचे ले आऊंगा। तो यहाँ अच था क्या आ, तो बिल्कुल इसको नीचे ले आता हूं, तो शरीरम। अब आद्य जैसे ही लिख पाया था फिर अनुस्वार आ गया, तो मैंने देखा आगे वाला व्यंजन है कि स्वर, तो व्यंजन है तो मैं इसको ऊपर ही रहने दूंगा। तो शरीरम ऐसा, आद्यम और खलु धर्म साधनम, ऐसा मैंने लिख दिया। बात समझ में आ गया। अब देखो यहां पर लिखा हुआ कि वयम, अब यहां अनुस्वार आ गया। अब मैं देखूंगा कि आगे क्या है भाई, आगे स्वर है क्या, तो मैं इसको नीचे ले आऊंगा, है ना। वयम अद्यतनम, ये ऊपर ही रहेगा क्योंकि आगे प है, अगर स्वर होता तो नीचे आ जाता। पाठम पठामह, मेरी बात समझ में आ रही है ना। त्वम अस्माकम, अब देखिए, अब ये त्वम में भी म नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे अ है ना भाई, स्वर है ना। तो अस्माकम गृहम आगच्छ। देखो अहम एकम प्रष्टुम इच्छामि, अब यहां पर देखिए, अब अस्माकम में जो ये अनुस्वार ऊपर क्यों रहा, क्योंकि ग जो है वो क्या था, ये आगे आने वाला वर्ण व्यंजन था। इसी प्रकार देखिए अहम, अब अहम में अनुस्वार आया, प्रश्न हुआ कि ऊपर करूं कि नीचे, म करूं कि अनुस्वार, तो आगे आपको देखना होगा ए है, तो ए जो है वो स्वर में आता है, तो अहम में म नीचे आ गया, अहम एकम। एकम, अब मैं इसमें भी अनुस्वार रहेगा क्योंकि आगे प्रश्न है, तो प्रश्न में प है, तो प्रश्नम, यहां पर भी अनुस्वार ऊपर ही रहेगा क्योंकि आगे पृष्ठुम है, तो पृष्ठुम हो गया ना, पृष्ठुम। अब लेकिन यहां पर विचार करना होगा कि अनुस्वार ऊपर रहेगा क्या, तो आगे क्या है ई, तो ई किस में आता है विद्यार्थियों, स्वरों में आता है, इसलिए ये नीचे आ जाएगा, पृष्ठुम इच्छा, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। गुणम, देखो अर्जयति आगे अ था तो इसलिए गुणम में जो ये अनुस्वार है वो नीचे आ जाएगा, गुणम अर्जयितुम। अब अर्जयितुम में देखियो यहां पर भी जो है अनुस्वार है ये नीचे आ जाएगा क्योंकि आगे अ है, तो अधिकम यहां पर ऊपर ही रहेगा क्योंकि आगे प्रयत्न था, है ना, तो प्रयत्नम करोतु। बात समझ में आई। फिर से मैं समझा दूं, यदि आगे व्यंजन है तो ये अनुस्वार रहेगा, यदि आगे स्वर है तो ये म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए, और कोई ज्यादा बात नहीं है। अब आइए योग्यता विस्तार पे, मैंने सोचा कि इसे हम बता बता करके यहाँ पर बोर्ड वर्क में किया जाए, तो आगे इसे देखते हैं। अब देखिए पहला तो मैंने बता ही दिया, दूसरा क्या कहा गया कि सुक्ति ही, सुक्ति माने क्या होता है, सुउक्ति, उक्ति माने वचन, है ना, और सु माने अच्छे वचन, तो शोभना उक्ति ही सुक्ति ही कथ्यते। सुक्ति मतलब जो अच्छे कथन होते हैं, अच्छे वाक्य होते हैं, जो जीवन को सुधारने वाले वचन। अच्छे तो ये भी होता है कि सुबह 4 बजे मत उठो, है ना, 10 बजे तक उठो, ये भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये सुक्ति नहीं हो सकती। एतासु सुक्तिषु जीवन मूल्यानि सन्निहितानि भवन्ति, इन सुक्तियों में जीवन के मूल्य, जीवन कैसे जिया जाए, वो सन्निहित होता है, जुड़ा हुआ होता है ना। एताः सुक्तयः अस्मान जीवने उन्नत्यर्थम प्रेरयन्ति, ये जो सुक्ति होती है ये हमको हमारे जीवन में उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं कि आप आगे बढ़ो, ऐसा हमको ये प्रेरित करती है।
संस्कृत साहित्यम एताभिः सूक्तिभिः परिपूर्णम अस्ति। जो ये संस्कृत जो साहित्य है वो इस प्रकार के सूक्तियों से परिपूर्ण है ना, परिपूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है। अब देखो तीसरा जो है वो हम लोग क्या कहा गया कि अत्र एताः सूक्तयः विविधेभ्यः ग्रंथेभ्यः संग्रहीताः। ये जो सूक्ति है ना वो बहुत सारे ग्रंथों में संग्रहित है, बहुत सारे ग्रंथ है। तेषां ग्रंथानां संक्षिप्त परिचय, कुछ ग्रंथों का हम यहाँ पर परिचय देने जा रहे हैं। जैसे कि एक चार वेदों में से एक वेद है, चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद से ही माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, ये जो है अथर्ववेद से ही लिया गया था, पृथ्वी सूक्त से। तो अथर्ववेदः चतुर्षु वेदेषु अन्यतमः अस्ति। चार वेदों में अथर्ववेद जो अन्यतम है ना। इस वेद में अस्मिन् विविधाः स्तुतयः अर्थशास्त्रम चिकित्सा शास्त्रम तंत्र विद्या विज्ञानम दर्शनम च वर्णितम अस्ति। इस अथर्ववेद जो है वो चार वेदों में एक अन्यतम वेद था और इसमें बताया क्या गया है, तो बहुत सारी स्तुति है इसमें, अर्थशास्त्र के बारे में, चिकित्सा शास्त्र के बारे में, तंत्र शास्त्र के बारे में, विज्ञान के बारे में और दर्शन के बारे में वर्णन। भव नाम का एक ग्रंथ है जिसकी रचना महाकवि कालिदास ने। अस्य ग्रंथस्य रचयिता, कुमार संभव नाम के ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो महाकवि कालिदास हैं। कुमार संभवे शिव पार्वत्योः विवाहस्य कुमारस्य कार्तिकेयस्य जन्मनः कथा वर्णिता अस्ति। इस कुमार संभव में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन और यहाँ कुमार से जो है कार्तिकेय का यहाँ पर ग्रहण हुआ है। देखिए आपको बताऊं, एक राक्षस हुआ था जिसने भगवान शिव से वरदान लिया था कि मैं जब भगवान शिव से उत्पन्न कोई पुत्र होगा मैं उसी से ही मेरी मृत्यु हो, अन्यथा किसी से नहीं। ये वरदान उसने इसलिए मांगा था क्योंकि उस समय भगवान शिव जो है वो सती के शरीर त्याग देने पर भगवान समाधि में चले गए थे और समाधि से कब जगेंगे ये किसी को भी पता नहीं था। तो उस राक्षस ने सोचा कि भाई ऐसा अमर तो हो नहीं सकता, परंतु ये जरूर मांग सकता हूं कि शिव जी का कोई पुत्र हो। अब शिव जी कब समाधि तोड़ेंगे ये तो पता ही नहीं। तब इस राक्षस ने जब देवताओं को बहुत परेशान किया तब शिव जी के पास जाकर के सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि आप भगवान विवाह कीजिए, आपसे उत्पन्न जो कुमार होगा जिनका नाम कार्तिकेय है उनसे ही उस राक्षस का वध संभव है। तो इसमें शिव पार्वती के विवाह का और कुमार अर्थात यहाँ कुमार से कार्तिकेय को लिया गया उनके जन्म की कथा का वर्णन कुमार संभवम में मिलता है जिसकी रचना कालिदास जी ने की है। ठीक है। पंचतंत्रम, पंचतंत्र जो है एक प्रकार का अस्य नीति ग्रंथस्य लेखकः विष्णु शर्मा अस्ति। इसमें इस ग्रंथ के लेखक का नाम विष्णु शर्मा है, आपसे पूछा जा सकता है। विष्णु शर्मा जो है अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में विष्णु शर्मा जी ने पंच प्रकरणानि सन्ति, 5 प्रकरण लिखे गए हैं। तो पंचतंत्रम से ही आपको पता चल रहा हो, अपरीक्षित कारक इत्यादि जो है 5 तंत्र इसमें लिखे गए है ना। 5 चैप्टर है एक हिसाब से और उन चैप्टरों में बताया क्या गया है, यत्र जिन चैप्टरों में पशु पक्षीणाम कथा माध्यमेन नैतिक शिक्षा प्रदत्ता, पशु पक्षियों के कथा कहानियों से नैतिक शिक्षा हमें प्राप्त होती है। जैसे कई सारे कहानी इसमें हैं जो हमको बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक ऐसी ही कहानी मैं आपको एक सुनाना चाहता हूं कि एक देखिए, जब एक जो है एक परीक्षित कारक है, सुपरीक्षित कारक मतलब पूछे बिना किया कुछ नहीं करना चाहिए ऐसा नाम का एक पाठ है। उसमें एक ब्राह्मणी रहती है और वो ब्राह्मणी क्या करती है कि एक देखती है एक दिन उसका एक छोटा सा बालक रहता है। अब वो सोचती है कि देखो भाई अब मुझे जो है पानी भरने के लिए बाहर जाना है और बालक है घर में। और वहीं पर उसने क्या है कि एक जो है नेवला पाल के रखे रहती है। वो नेवला जो है नेवले के बच्चे को भी वो पालती है, देखती है कि एक नेवला है पास में, उसकी माँ मर गई और माँ के बिना ये नेवला का बच्चा भी मर जाएगा तो क्या करती हूँ मैं ही पाल लूं, है ना। तो अब क्या होता है कि एक समय आता है कि वो उसको पानी लेने के लिए घट में पानी लेने के लिए तालाब सरोवर के आसपास जाना रहता है। बच्चे को अकेले छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि उसका पिता भी कमाने के लिए गया होता है। लेकिन क्या करे, यदि पानी नहीं लाएगी तो वो क्या होगा, पानी नहीं लाएगी तो जीवन कैसे चलेगा, उस दिन का कार्य कैसे चलेगा, भोजन कैसे बनेगा। वो सोचती कि चलो 2 मिनट के लिए बच्चे को छोड़ करके चले जाती।
अब जब वो वापस आती है, ये जब चले जाती है, तब उस समय क्या होता है, एक सांप आता है, सांप। और सांप बच्चों की ओर बढ़ते रहता है, और बच्चे की ओर बढ़ते रहता है, तो वो नेवला इस देख लेता है, नेवले के बच्चे को जो पाले रहती है माँ, वो देख लेता है। और वो नेवला सोचता है कि ये सांप गलती से बच्चे को डस ना जाए, यह सोच करके वो सांप को जाता है और सांप को तुरंत खा जाता है। अब क्या होता है कि ये सांप को खाने से सांप का जो खून है वो वो नेवले के मुख में लगा होता है। नेवला घर के बाहर चला जाता है कि माँ आज आएगी ना, तो ये माँ मुझे जो है बड़ी प्रसन्नता से मेरे को अच्छे से एकदम लाड लुलार करेगी, क्योंकि मैंने उनके पुत्र को, जो बच्चा था, उसको सांप से बचा लिया। ये सोच करके वो द्वार में खड़ा हो जाता है। माँ उधर से पानी लेकर के आती है, और पानी ला करके जब नेवले को देखती है घर के द्वार पे, तो माँ सोचती है कि आज इसने, जब मुंह में लगा हुआ खून देख करके माँ सोचती है कि देखो, इसको मैंने बचपन से पाला और आज ये ही मेरे बच्चे को खा गया। अंदर में उसने देखा नहीं कि बच्चे को क्या है, ये बाहर में ही सोचती है कि ये बच्चे को खा गया, या आज इसको देखो, मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ी तो इसने मेरे बच्चे को ही शिकार बना लिया। ये सोचती है। माँ को तो ये पता ही नहीं होता कि इसने बच्चे को नहीं, बच्चे के जान लेने आए उस सर्प को डसा था, सर्प को खाया था, है ना। और माँ बिना सोचे समझे इस नेवले के बच्चे को मार देती है। जब अंदर जाती है, तब देखती बच्चा हिलता, एकदम खेलता रहता है, और वहीं पर पड़ा हुआ सर्प पड़ा रहता है। तब माँ को बड़ा दुख होता है कि मैंने जो है बिना जाने ही उस नेवले को मार दिया, मैं तो, मुझे यह नहीं करना चाहिए था। इससे हमको यह ज्ञात होता है कि बिना सोचे समझे, बिना परीक्षा किए हमको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के पशु पक्षी से संबंधित कथा के माध्यम से आचार्य विष्णु शर्मा ने हमको पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी नीति बताई है। इसी प्रकार उत्तर रामचरितम नाम का एक ग्रंथ हुआ। तो ये उत्तर रामचरितम जो है एक नाटक है, जो संस्कृत नाटकेषु सुप्रसिद्धस्य अस्य नाटकस्य रचयिता महाकवि भवभूति अस्ति। भवभूति हुए, भवभूति के एक रचना है जो, जिसका नाम उत्तर रामचरितम है। उत्तर रामचरितम में राजा के, जो अस्मिन नाटके, इस नाटक में, उत्तर रामचरित नाटक में, भगवान राम का जब राज्याभिषेक, भगवान जब रावण को जीत करके आए, सीता जी को वापस लेकर के आए, उनका राज्याभिषेक हुआ। तो राज्याभिषेक के बाद उत्तर में उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की कहानी जो है इस नाटक में, उत्तर रामचरितम में बताई गई है। भवभूति के हमको 3 ग्रंथ मिलते हैं विद्यार्थियों। उत्तर रामचरितम के अलावा इनका एक मालती माधवम नाम का भी एक ग्रंथ है, मालती माधवम। और इसके अतिरिक्त एक और ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है महावीर चरितम। तो ये आप इनके 3 ग्रंथ को याद रखिएगा। इसी प्रकार एक नीति शतक नाम का एक ग्रंथ हुआ। नीति शतक को लिखने वाले उज्जैनी के एक राजा हुए, भर्तृहरि। और भर्तृहरि ने संस्कृत के एक महान कवि थे। उन्होंने 3 शतक लिखे। एक, उन्होंने सह त्रीणी शतक काव्यानि रचितवान, उन्होंने 3 शतक काव्यों का रचना किया, है ना। तो वो 3 शतक कौन कौन से थे? एक था श्रृंगार शतक, श्रृंगार, है ना, श्रृंगार। एक था वैराग्य, और एक था नीति। तो श्रृंगार, वैराग्य और नीति नाम से 3 शतक, माने 100 श्लोक के 3 ग्रंथों की रचना की। इसी को हम शतकत्रयी भी कहते हैं। इसी तेन रचितम नीति शतिकम नीति शास्त्रस्य प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति। इन्हीं भर्तृहरि के द्वारा एक नीति शतक जो है, जो 3 शतकों में से एक था, वो नीति शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें भी पंचतंत्र की तरह ही बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। जो आपको माँ ब्रूहि दीनम वचा, ये नीति शतक का ही है ना। किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम जो है संस्कृत काव्य परंपरा में, किरातार्जुनीयम एक विशिष्ट महाकाव्य है। ऐसे इनके रचयिता जो है एक भारवी नाम के कवि हुए, उन्होंने इसकी रचना की। भारवी नाम के कवि की रचना है किरातार्जुनीयम, है ना। इस ग्रंथ में किरात का, अर्थात वनवासी का वेश धारण किए हुए शिवजी और अर्जुन की कथा का वर्णन है ना। किरातार्जुनीयम को जो है वो संस्कृत साहित्य में, संस्कृत जो साहित्य है उसमें एक प्रसिद्ध है क्या, बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी मतलब तीन तीन ग्रंथों को हम बृहत्त्रयी बोलते हैं। तो उसको हम याद रखते हैं किशन से, की श न। तो की से जो है वो किरातार्जुनीयम,
श से शिशुपाल वधम, और न से नैषधीय चरितम। इनके किरात अर्जुनियम को भारवी ने लिखा, शिशुपाल वधम को माघ नाम के कवि ने लिखा, और नैषधीय चरितम को हर्ष नाम के, श्री हर्ष नाम के कवि ने लिखा। इसमें कितने चैप्टर हैं? सर्ग बोलते हैं इनके, महाकाव्य के चैप्टर को सर्ग बोलते थे। इसमें 18, 18 में 2 बढ़ा दोगे तो 20, और 20 में 2 बढ़ा दोगे तो 22। किरात अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल में 20 सर्ग हैं, और नैषधीय चरितम में 22 है। इस प्रकार किरात अर्जुनियम को हमको ये भी जानना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में बृहत्रयी कहने से ये 3 ग्रंथ हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। अब आपको कुछ कार्य है, परियोजना कार्य जो आपको करना है। अंतर्जाल इंटरनेट की सहायता से अंतर्जालस्य सहाय्येन एतादृशीनां प्रेरणादायिकानां दशानां सूक्तीनां संग्रहणं कृत्वा भित्तिपत्रम एकम रचयन्तु। आपको क्या करना है कि इंटरनेट की आप सहायता लो और ऐसे प्रेरणा देने वाले सूक्तियों का आप संग्रह करो, और भित्ति अर्थात एक जो है वो एक जो चार्ट पेंट होता है जिसमें हम पेंटिंग चार्ट जो होता है ना, उस पे आप इसको लिखिए, और लिख करके अपने विद्यालय में, अपने घर में इसको अच्छे अच्छे वाक्यों को लिख करके सजाइए। स्वमातृभाषायां प्रसिद्धा कानिचन सुक्ति लिखंतु। आप जो भी भाषा प्रयोग करते हैं उस भाषा में भी बहुत सारी सुक्ति होगी, है ना, उन तो उनको भी आप लिखिए। छत्तीसगढ़ी में जैसे कहते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखा है। मरे बिना मतलब अपने किए बिना, अपने अपना किए बिना हमको कभी भी कोई कार्य नहीं होता। तो मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखा रे भैया। हम लोग बोलते हैं ना कि जब तक मरोगे नहीं तब तक स्वर्ग नहीं दिखता। कहने का अभिप्राय है कि जब तक स्वयं प्रयास नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार जो आपकी भाषा में, मराठी में, उर्दू में, हिंदी में जो भी होगा, आप ऐसे सूक्तियों को लिखिए। एताः सुक्ति पठित्वा भवतां मनसि कः विचारः उत्पद्यते इति स्वभाषया लिखन्तु। ये जो हमने 10 सुक्ति ऊपर में पढ़ी, मां ब्रूहि दीनं वचः क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत् स्थितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। जो ये 10 सुक्ति हम लोगों ने पढ़े विद्यार्थियों, इन सुक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहा है, आप भी इसे अपने भाषा में लिखिए। एक कार्य आपके लिए और है कि एताः सुक्ति कंठस्थीकृत्य कक्षायाम श्रावयन्तु। इन 10 सुक्तियों को आप याद रखिए, और इसको याद करने के बाद कंठस्थ कीजिए। कंठस्थ करने के बाद अपने कक्षा में इसको सुनाइए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने इस पाठ में जाना कि बहुत सारी सुक्तियां जो हमारे जीवन को बदल सकती है, ऐसे सुक्तियों को हम लोगों ने पढ़ा। कुछ षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति को पहचानने का प्रयास किया, है ना। हम लोगों ने प्रश्न निर्माण किए, प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके अलावा बहुत सारे जो छोटे छोटे और बड़े बड़े नाटक, काव्य इत्यादि ग्रंथ थे, उनका परिचय, उनके कवियों का परिचय जाना। आशा करता हूं कि यह पाठ आपके लिए लाभदायक होगा। इसी के साथ यह अष्टम पाठ, जिसका नाम हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा है, वह अपनी समाप्ति को प्राप्त होता है। आप सबने देखा, सुना, पढ़ा, जाना, इसके लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।